नमस्कार। फोन पे ओटीपी दे दिया, सबके मना करने के बाद भी। पर आप ही अकेले नहीं हैं या आपने ही पहली बार ऐसा केस नहीं सुना है। 2 सालों में करीब 9,34,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसकी अगर टोटल वैल्यू की बात करूं तो 1434 करोड़ रुपए है। इसका क्या मतलब है कि हम सब कुछ जानते हुए, इवन आरबीआई के, बैंक के, सबके कहने के बावजूद हम ओटीपी शेयर कर रहे हैं किसी न किसी कारणवश। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ओटीपी क्या होता है, ओटीपी लोग हमसे कैसे लेते हैं, कैसे लोग फ्रॉड करते हैं, क्या तरीके होते हैं, और अगर हमने ओटीपी दे दिया है तो हम कैसे उससे बचें या उसका कैसे रास्ता निकालें ताकि हमारे पैसे वापस आ जाएं। तो आज मैं इस वीडियो में ये सब कुछ डिस्कस करूंगा आपके साथ। क्या और आपको पता है सबसे ज्यादा ऑनलाइन बैंकिंग और ओटीपी का फ्रॉड का शिकार कौन होते हैं? जी हाँ, हमारे बुजुर्ग। सबसे ज्यादा उनके ऊपर इस तरह की चीजें की जाती हैं बिकॉज लोग समझते हैं कि इनको लिंक भेज के ओटीपी ले लेना इनसे ये सब काफी आसान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस बुजुर्ग ही इसके शिकार होते हैं, बहुत सारे यंग लोग भी होते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर में रोजाना पढ़ते होंगे कि किसी ने आईआरसीटीसी का ऐप डाउनलोड करवा लिया, किसी ने किसी कंपनी का ऐप डाउनलोड करवा लिया, किसी ने डिलीवरी बॉय ने आपसे ओटीपी मांग ली, तो देखते हैं कि इस ओटीपी को शेयर करने से प्रॉब्लम क्या होती है। पर उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो मैंने केस रजिस्टर्ड की बात की, ये वो लोग हैं जिन्होंने केस रजिस्टर किए। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो केस रजिस्टर ही नहीं करते, उनको लगता है छोड़ो, जिसने चोरी की है भगवान उसको सजा देगा, भगवान उनके कर्म के हिसाब से उनको सजा देगा। लेकिन आप अपना काम करें, क्योंकि अगर आप केस रजिस्टर नहीं करेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि किस तरह से लोग फ्रॉड कर रहे हैं। भले वो छोटी सी अमाउंट हो, भले वो छोटा सा पैसा हो, पर आपकी मेहनत की कमाई है। तो प्लीज इसको ऐसे ना जाने दें, ऐसे पैसे बर्बाद ना करें। बहुत ही सिंपल तरीका होता है पैसे बढ़ाने का, या तो पैसा कमाइए या पैसा बचाइए। आज मैं जो तरीका सिखा रहा हूं उससे आप पैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ओटीपी होता क्या है। ओटीपी होता है वन टाइम पासवर्ड, जो कि आपके मोबाइल या आपके ईमेल पे आपके बैंक या कोई भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा आपके अनुमति लेने के लिए आपके साथ शेयर किया जाता है। अब हम ये जानते हैं कि ओटीपी बना क्यों। ओटीपी इसीलिए बना क्योंकि आप हर जगह आप नहीं जा सकते, और हर बार फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, जो बैंक या वित्तीय सेवाएं प्रोवाइड करते हैं, वो आपके पास नहीं आ सकते। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने ओटीपी बनाया ताकि आप ओटीपी के माध्यम से अपनी अनुमति दे सकें। ओटीपी का मतलब है अनुमति। अब हम जानते हैं ओटीपी कितने तरीके का होता है। ओटीपी दोस्तों दो तरीके का होता है, एक वित्तीय और एक गैर वित्तीय। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल, और गैर वित्तीय मतलब नॉन फाइनेंशियल। किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ओटीपी को हम फाइनेंशियल ओटीपी कहते हैं। और जो गैर वित्तीय ओटीपी होता है वो जैसे डिलीवरी वाले आपको ओटीपी भेजते हैं कि कुछ डिलीवर करने के पहले आपसे वन टाइम पासवर्ड मांगते हैं, या फिर कुछ इस तरह की जो ओटीपी होती है जो आपकी फाइनेंशियल चीजों से रिलेटेड नहीं होती है लेकिन आपको फाइनेंशियल हार्म कर सकती है, उसको हम गैर वित्तीय ओटीपी कहते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे इसका अंतर जानना क्यों जरूरी है और कैसे जरूरी है, और कैसे जाने कि कौन सा वित्तीय ओटीपी है और कौन सा गैर वित्तीय ओटीपी है। तो सबसे पहले इसके बारे में अंतर जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि कुछ जगहों पे आपको शायद अपना ओटीपी देना पड़े गैर वित्तीय मामले में, क्योंकि ओटीपी जैसे मैंने बताया आपकी अनुमति है, आपका कंसेंट है। हो सकता है कि आप कोई सिम कार्ड लेना चाहते हो या कोई और सर्विसेज लेना चाहते हो या कोई डॉक्यूमेंट साइन करना चाहते हैं, तो आप अपना ओटीपी के माध्यम से, क्योंकि ओटीपी आपकी अनुमति है, कंसेंट है कि आप वो सेवा लेना चाहते हैं, इसीलिए ओटीपी के माध्यम से आपने अपनी अनुमति उसके साथ शेयर की है या साझा की है। अब हम जानेंगे कैसे कि कौन सी ओटीपी फाइनेंशियल है, कौन सी नॉन फाइनेंशियल। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि जब आप ओटीपी पढ़ते हैं या ओटीपी देते हैं तो ओटीपी के साथ एक मैसेज भी आता है कि ये ओटीपी आपके बैंक के खाते से इतने पैसे कटने के लिए है, या फिर ये डिलीवरी के लिए है, या ई कॉमर्स के लिए है, या किसी भी कंपनी के लिए है। तो प्लीज ओटीपी में नंबर के अलावा भी कुछ मैसेज होते हैं, कुछ संदेश होते हैं, प्लीज उसको पढ़िए। लोग काफी मेहनत कर रहे हैं आपको बचाने के लिए कि आप ऐसी वित्तीय जोखिम से बचें। तो प्लीज ओटीपी का मैसेज अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा खुद ही कि क्या ये ओटीपी जो है वो वित्तीय ओटीपी है या गैर वित्तीय ओटीपी है। अब हम जानते हैं कि लोग आपसे ओटीपी क्यों मांगते हैं और उस ओटीपी का क्या करते हैं। लोग, जैसा मैंने आपको बताया, ओटीपी आपकी अनुमति, आपका कंसेंट है। इसका मतलब अगर आपके नाम पे कोई भी फ्रॉड करना है तो आपकी अनुमति के बिना कोई भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर या बैंक या कोई भी
कुछ भी नहीं करेगा। इसका मतलब अगर उसको ओटीपी मिल गया तो आपकी अनुमति मिल गई, वो आपका बैंक का खाता खोल सकता है, वो आपके ट्रांजैक्शंस कर सकता है। अब लोग क्या-क्या करेंगे? पहला, आपके नाम पे लोन अप्लाई कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं होगा। आपके डिटेल्स होंगे, आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट होगा, लोन अप्लाई होगा, पर पैसे आपको नहीं मिलेंगे, उस फ्रॉड को मिलेंगे। दूसरा क्या करेंगे? वो पैसे निकाल लेंगे आपके खाते से। ओटीपी मांगेंगे, कहेंगे कुछ भी बोल सकते हैं कि मैं बहुत फंस गया हूं, मेरे आपका नंबर गलती से डाल दिया है, ओटीपी आपके पास चला गया, क्या आप ओटीपी आप मुझे दे देंगे? और आप मासूम हैं, आपने वो ओटीपी दे दी और आपके पैसे चले गए। या फिर सिम कार्ड बदल देंगे, जिसको सिम स्वैपिंग बोलते हैं। वो क्या करेंगे? आपके प्रोवाइडर के पास जाएंगे और कहेंगे मेरा नाम जो भी है और मेरा सिम कार्ड खो गया है और मैं अपना सिम कार्ड बंद करवाना चाहता हूँ और नया सिम कार्ड चालू करवाना चाहता हूँ। वो बोलेंगे भाई ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे गया होगा। वो आपको कॉल करेंगे उन्हीं की दुकान से, कुछ भी आपका टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, उसकी दुकान पे ओटीपी लेंगे, आपका सिम कार्ड बंद करवाएंगे, अपना सिम कार्ड चालू करवाएंगे। सिम कार्ड चालू होने का मतलब बैंक आपकी जो ओटीपी है वो नए वाले सिम कार्ड पे भेजेगा और वो पैसे निकाल सकते हैं। आपके नाम पे बैंक अकाउंट खोल देंगे और उसके बाद उसमें फ्रॉड करेंगे। इसका क्या मतलब है? कितनी बार आप ओटीपी देते हैं और पैसा नहीं जाता, आप खुश होते हैं, अरे वाह ओटीपी तो दे दिया पर पैसे नहीं गए। इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। अगर आपने ओटीपी दिया है मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। हो सकता है कि कोई आपका डिलीवरी ले ले, कोई आपका बैंक अकाउंट खोल दे, जिससे आज नहीं तो कल आपको फ्रॉड हो सकता है। अच्छा, हम ये जानते हैं कि लोग ओटीपी मांगने के क्या-क्या तरीके यूज करते हैं और कैसे इसको समझें कि ये फ्रॉड है। पहला, वो क्या कहेंगे कि आपका बैंक अकाउंट लॉक हो गया है और मैं बैंक की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं आपके बैंक की डिटेल्स दूंगा, आप अपना ओटीपी दीजिए, मैं आपका बैंक का खाता खोल दूंगा क्योंकि पैसे आपके पास आने वाले हैं। तुरंत ही आपको लोन मिलेगा या आपकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज कर देंगे, बस आप एक ओटीपी दे दीजिए और तुरंत ही आपको लोन मिलेगा। और आपको लोन की जरूरत थी, उसका इंफॉर्मेशन उसको किसी न किसी माध्यम से मिल चुका है कि आपने लोन कहीं अप्लाई किया है। हो सकता है कि उस फ्रॉड के साथ काफी लोग मिले हों और उन्होंने उनको बताया होगा कि ये इंसान है जिसको लोन चाहिए, बहुत दिन से मिल नहीं रहा है, तुम इसे कॉल करके इससे फ्रॉड कर सकते हो या कर सकती हो। आपकी लॉटरी लग गई है 5 लाख रुपए की, उस लॉटरी से आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी घूमने जा सकते हैं, कोई सामान खरीद सकते हैं, नया मोबाइल खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और इसीलिए आपको ओटीपी देनी पड़ेगी। आपका सिम कार्ड बंद होने वाला है, अगर आपने ओटीपी नहीं दिया तो आपका मोबाइल चलना बंद हो जाएगा। हाँ, इस मोबाइल जिस पे आप आज यूट्यूब देख रहे हैं, आप जो मेरा चैनल देख पा रहे हैं, अब ये बंद हो जाएगा, आप नहीं देख पाएंगे, आप कुछ भी चैनल नहीं देख पाएंगे, सिम कार्ड बंद हो जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा, आपकी बैंक की सेवाएं बंद हो जाएंगी। आप तुरंत ही मुझे अपना ओटीपी दीजिए और ये देखिए कैसे खाता तुरंत ही मैं आपका सिम कार्ड स्वैप करके चेंज कर दूंगा। आपका एड्रेस अपडेट कराना है, आपका एक कुरियर आया हुआ है, काफी दिन से पड़ा हुआ और ये बहुत ही महंगा कुरियर है, बाहर विदेश से आया हुआ है, शायद कोई आपका रहने वाला है जिसने आपके लिए कुछ कुरियर भेजा है या फिर बगल में ही किसी दूसरे राज्य से आपके लिए कुछ डिलीवरी आई है और मैं आपको डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरे पास एड्रेस अपडेटेड नहीं है। आप अपना एड्रेस बताइए, आपने अपना एड्रेस बता दिया, उसने कहेगा ठीक है, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी गई है, क्योंकि हमें ओटीपी डालना जरूरी है क्योंकि ओटीपी है कंसेंट और आपकी अनुमति। इसका मतलब हम एड्रेस अपडेट कर रहे हैं तो अपना ओटीपी हमारे साथ साझा कीजिए। अच्छा, ये जानना बहुत जरूरी है कि हर बंदा जो ओटीपी मांग रहा है या जो हर महिला जो ओटीपी मांग रही है किसी न किसी माध्यम से, वो फ्रॉड ही नहीं है। और इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि वित्तीय और गैर वित्तीय को समझना जरूरी है, कहाँ ओटीपी देना है, कहाँ ओटीपी नहीं देना है, इसकी जानकारी भी जरूरी है और मैं इसके बारे में बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, बस गैर वित्तीय और वित्तीय ओटी के बारे में। आपके कार्ड में नया पॉइंट आया है, इतने सारे पॉइंट बचे हैं और आपके खाते में नहीं जा रहे हैं, आपने ओटीपी नहीं दिया है। आप ऐसा कीजिए, आपका कार्ड का नंबर ये है, आपको आप अपना ओटीपी दीजिए और देखिए पॉइंट सारे मैं बैंक में ट्रांसफर करा देता हूं, मैं बैंक की तरफ से बोल रहा हूं। और आपने कहा अच्छा ये पॉइंट है मेरा, और हो सकता है कितनी बार आपका शायद उनका तुक्का लड़ भी जाए और आपका बैंक और उसने जो बैंक वाला सेम ही है, कितनी बार तो वो अलग ही बैंक का नाम लेते हो, आप कहोगे ये तो बैंक में मेरा खाता ही नहीं है, तो वहां तो बहुत आसान है पकड़ना। पर क्या पता उसने अगर वैसे बैंक का नाम बोल दिया जो जहां आपका खाता है, तो आप तो आसानी से उसको सारी इंफॉर्मेशन दे दोगे। प्लीज मत दीजिए। महीने का लास्ट है या महीने का पहला हफ्ता है, आपकी सैलरी आने वाली है, पर आज नहीं आ पाएगी मैम या सर, क्योंकि आपका खाता जो है वो बंद होने वाला है। अगर आप ओटीपी दोगे मैं खाता खोलूंगा और सैलरी आ जाएगी, नहीं तो इस बार सैलरी नहीं आएगी। और सैलरी के नाम से आप डर गए, मेरा ईएमआई मुझे पे करना है, मेरा बिजली का बिल है, मेरे खाते हैं, मेरी दवाइयां हैं, मेरा रेंट है, सब कुछ जरूरी की चीजें जो है इसी सैलरी से तो चलती हैं। तो अगर मैंने ओटीपी नहीं दिया तो क्या होगा? तो प्लीज सावधान रहिए, मत शेयर कीजिए ओटीपी। या फिर कहेंगे कि आपने एक रिफंड के लिए क्लेम किया था और आपका रिफंड आने वाला है, क्यों नहीं आप एक नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर देते हैं। मैं लिंक आपको अभी एसएमएस या व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ,
आप लिंक डाउनलोड कीजिए, उसमें बैंक की डिटेल्स डालिए। मैं ओटीपी नहीं मांग रहा हूँ सर, मैं तो बहुत ही अच्छा आदमी हूँ, इंसान हूँ, मैं आपसे ओटीपी नहीं मांग रहा। उस एप्लीकेशन के अंदर ओटीपी डाल दीजिए और वो एप्लीकेशन आपको एग्जैक्टली वैसे ही दिखेगा जैसे किसी बैंक का हो या जैसे आईआरसीटीसी की ऐप का हो। और आप न्यूज में देखिएगा तो किसी के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है। अब हम जानते हैं कि ये सारी चीजें जानते हुए भी हम ओटीपी क्यों दे देते हैं। सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है, आप भी कमेंट में बताइएगा कि आपके जानते हुए भी कि ओटीपी नहीं देना चाहिए, आप क्यों ओटीपी दे देते हैं। पर कुछ कारण मैं बताता हूं जो मुझे समझ में आता है। सबसे पहला कारण है, हम मासूम हैं, हमें पता नहीं है क्या हो रहा है दुनिया में, लोगों ने ओटीपी मांगा, हमने दे दिया। ओटीपी के माध्यम से हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और उस पैसों से मिलेगा हमें सपनों का घर। हमें चाहिए अपने सपनों का घर, और वो भी अभी के अभी। ओटीपी देते ही सपनों का घर मिलेगा, हमें पैसे मिलेंगे, हम डाउन पेमेंट करेंगे करोड़ों का और एक घर ले लेंगे। बस हमें बस एक ओटीपी शेयर करना है, बस इसी चीज की देरी है। यही चीज शायद हमारे घर में और कोई नहीं कर पाया, ये मौका मुझे मिला है। ये ओटीपी दूंगा, मेरे सपनों का घर अभी के अभी मुझे मिलेगा। ये ओटीपी देते ही मुझे मिलेगी सपनों की गाड़ी। बहुत दिन से सोच रहा था मैं गाड़ी खरीदने की, पर मुझे ये सपनों की गाड़ी अभी मिलेगी। एक ही चीज की देरी है, बस ओटीपी दो, सपनों की गाड़ी मेरे घर के सामने खड़ी रहेगी। बस ये ओटीपी देने की देरी थी और यही मैं इतने दिनों से नहीं कर पाया। और ये ओटीपी देते ही मुझे मिलेगी सपनों की नई गाड़ी, चमचमाती हुई गाड़ी, जिसपे बैठ के मैं घूमने जा सकता या जा सकती हूँ। हमें घूमने जाना है, बहुत दिन से सोच रहे थे, बस ये ओटीपी दो, पैसे आएंगे और हम निकल जाएंगे घूमने, गोवा, विदेश, कहीं भी। बस ये ओटीपी देने की देरी थी। या सबसे बड़ा जो मुझे कारण लगता है वो ये लगता है कि हम अपने आप को बहुत ही बदनसीब समझते हैं और कहते हैं कि शायद हमारे पास ये जो कॉल आई है वो फरिश्ते की कॉल है और वो हमें पैसे देना चाहता है। ये भगवान, ये खुदा, ये अल्लाह है, हमें पैसे देना चाहता है। बस ये ओटीपी देना, और ये जो कॉल पे बैठा है वही फरिश्ता है जो हमारे मदद करेगा या करेगी। हम ओटीपी देंगे, हमें पैसा देगी और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ये सब मुझे कुछ कारण लगते हैं, थोड़ा मजाकिया भी था, लेकिन कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं और कोई कारण मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों हम अपनी मेहनत से कमाई हुई पैसे को बचाने के बजाय ऐसे ओटीपी देके खत्म कर देते हैं, थोड़े से लालच के लिए, थोड़ी सी केयरलेसनेस के लिए, थोड़ी सी लापरवाही के लिए। कहा जाता है कि अगर कोई चीज समझ में ना आए तो उसका जवाब ना होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपको कहीं भी शक हो रहा है कि आपसे कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है या कि सही इंफॉर्मेशन नहीं है, प्लीज उसको ना कहिए और आगे बढ़िए। फिर भी अगर सब कुछ जानने के बाद भी आपने ओटीपी दे दिया है तो मैं आपको 3 रास्ते बताऊंगा, 3 स्टेप बताऊंगा जिसके माध्यम से आप भी अपने आप को बचा सकते हैं तुरंत, और दूसरों को भी बचा सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपने ओटीपी दे दिया है तो डिपेंडिंग ऑन कि कितने पैसे कटे हैं उस हिसाब से हंस सकते हैं या रो सकते हैं। पर ज्यादा देर मत कीजिएगा हंसना या रोना, क्योंकि आपको बैंक को इन्फॉर्म भी करना है। तो प्लीज बैंक को अपने इन्फॉर्म कीजिए तुरंत ही कि मेरे से गलती से ओटीपी शेयर हो गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे बैंक का खाता बंद कराना चाहिए, फ्रीज कराना चाहिए, डेबिट कार्ड बंद कराना चाहिए, या क्या कराना चाहिए। प्लीज इसकी जानकारी जरूर दीजिए बैंक को। और जब भी बैंक को आप जानकारी दें, अगर आप ब्रांच में जाके दे रहे हैं तो उस लेटर की कॉपी रखिए, और अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग से या कॉल पे दे रहे हैं तो उसका कॉल का एक रेफरेंस नंबर जरूर रखिए, ताकि कल के डेट में अगर कोई बोले कि आपने रिपोर्ट नहीं किया था तो आपके पास वो सबूत हो। प्लीज अगर हम थोड़े से सतर्क रहेंगे तो हम काफी पैसा बचा सकते हैं अपना। अब लास्ट स्टेप क्या है, अगर आपने बता दिया बैंक को रोने हंसने के बाद, तो उसके बाद ये आप बाकी लोगों को बताइए ताकि वो लोग सेम गलती ना करें। शायद मेरा वीडियो देख के या फिर आरबीआई के मैसेज से या बैंक के मैसेज या ओटीपी से उनसे वो समझ में ना आए, लेकिन अगर आप बताएंगे कि आपके साथ ऐसा हुआ है तो शायद वो जागरूक हो जाएंगे और वो थोड़े बच जाएंगे। हमें इस लड़ाई में साथ चलना है, और प्लीज अपने आप को बचाइए और लोगों को भी बचाइए इस फ्रॉड से। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी नई बात बताई, ये सारी चीजें मुझे पता है, मुझे पता है आप लोगों को सारी जानकारी है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि मुझे नहीं पता अगले कॉल पे आपको सपनों का फरिश्ता मिलेगा या मिलेगी कि नहीं, पर लुटेरा या लुटेरी जरूर मिल सकती है। तो प्लीज 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 अपना ख्याल रखिए, ओटीपी शेयर ना करें। और इसीलिए पीएस कहता है जानकारी रखिए, उपयोग भी कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पे।